देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोमवार की शाम व्यस्त समय में हुई इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शुरुआती जांच में घटना आतंक से जुड़ी होने की आशंका जाहिर कर रही है। हालांकि इस धमाके का पैटर्न कई सामान्य बम धमाकों से अलग है। इस हमले के बाद न केवल दिल्ली बल्कि देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस, NIA, NSG और कई केंद्रीय एजेंसियां मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अब तक क्या क्या हुआ, किस कड़ी से इस घटना का पुलवामा और फिर हरियाणा कनेक्शन जुड़ा, इस मामले में किसे गिरफ्तार किया गया और आज की ताज़ा अपडेट क्या है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार की शाम करीब 6 बजे एक चलती हुई होंडाई i20 कार में धमाका हुआ। ये इलाका बेहद भीड़ भाड़ वाला होता है और उस समय वहाँ ट्रैफिक भी काफी था। धमाका इतना तेज था कि ITO सहित लगभग 2 किलोमीटर तक इसका शोर सुनाई दिया। आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ वाहन जलकर राख हो गए। मौके पर मौजूद लोग कुछ देर तक समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद कुछ ही सेकंड में धुआं फैला और लोग इधर उधर भागने लगे। इस धमाके में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जब हम इसे शूट कर रहे हैं और 20 से ज्यादा अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब आप सुनिए मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या कहा। सर, मैं यहीं पे मौजूद था और मैंने देखा सर यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ यहाँ पे और गाड़ियाँ जली हुई थी। एक गाड़ी तो मतलब हैंड टू हैंड जल रही थी और यहाँ पे गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। मतलब बहुत बुरा हाल था। बहुत, मैंने तो ऐसे शायद फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है ऐसा। और लोग मतलब टूटे फूटे पड़े हैं, मतलब जख्म में, लोग खून में लथपथ पड़े हुए हैं। कुछ लोगों की हमने हेल्प करी। प्रशासन यहाँ पे, कुछ प्रशासन मौजूद था, फिर कुछ प्रशासन बहुत जल्दी यहाँ पे आ गया। फिर प्रशासन ने अपने हाथ में कमांड संभाल ली। फिर हम एक गाड़ी में और आग लगी हुई थी, फिर हम यहाँ से निकल गए। मैं बिल्कुल नज़दीक में ही था, और कितनी देर में रिस्पांस हुआ प्रशासन का यहाँ पर? हैंड टू हैंड, कुछ प्रशासन का तो हैंड टू हैंड रिस्पॉन्स हुआ क्योंकि यहीं पे सब लोग लगभग कितनी गाड़ियाँ बोल रहे हैं मूविंग कार है ऐसे? हाँ जी, कुछ लोग बोल रहे हैं ये मूविंग कार है। हाँ जी सर, इस चीज़ का हमने नहीं देखा। बाजार पे बाहर रोड पे कितनी भीड़ थी? सर देखिए, रोड पे बेशुमार भीड़ थी। यहाँ पे ये माहौल ऐसा है, ये इलाका ऐसा है, यहाँ पे एनी टाइम भीड़ रहती है। यहाँ पे भीड़ समझ लीजिए आपको रात के 10 बजे के बाद भीड़ कम होना शुरू होता है। फिर भी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं फोटोज़ वगैरह लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर इतना हमें नहीं पता क्योंकि मैं पीछे फिर के खड़ा हुआ था। सर देखिए, गाड़ी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धुआं हुआ पड़ा था, धुआं था चारों तरफ, तो हम नहीं देख पाए कि कितने लोग इंजर्ड हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी इंजर्ड लोग थे। 2-3 की तो हमने भी मदद करी उठा के, जैसे जो बहुत बुरी गंभीर हालत में थे उनको हमने भेजा। नहीं सर, हमने डेड बॉडीज़ नहीं देखी, हमने घायल लोगों की मदद करी, हमने घायली लोग देखे, फिर हम यहाँ से निकल गए। गाड़ी नदीम के नाम से है कि HR नंबर है, HR 26 करके 74, लास्ट में 7674 है नंबर, बीच का नंबर नहीं है। मूव थी सारी गाड़ी, मूव पे थी। जो ब्लास्ट हुई है मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। गाड़ी ब्लास्ट होती देखी ना, मैं तो जा रहा था घर अपने मेट्रो से। जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई तो मैं घर क्यों गया, फिर रोड पार करके इधर बचाने आया। नहीं पैदल, मैं तो मेट्रो से जा रहा था, पैदल था। ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी। हाँ जी, कितनी दूरी नहीं शिफ्ट तो बाकी है। गेट नंबर 1 से कितनी दूरी पड़ती है? अपोजिट साइड गेट नंबर उधर है, दूसरी रोड पे, और ये दूसरा है। घायल में कोई गिनती नहीं कह सकते जी। बॉडी निकाली है 4 मैंने गाड़ी से, 4 बॉडी गाड़ी से निकाली है, 2 रोडों से पड़ी उठा के नहीं, एम्बुलेंस में करी है। प्रशासन तो 10-15 मिनट बाद ही आया। 2 पुलिस वाले थे बस मौके पे, जो वो भी सामने चौकी में थे। अजय और एक थानसी के नाम से था जो मेरे साथ बॉडी उठवा रहा था, जो पुलिस वाले थे। 4 तो हमने गाड़ी में से निकाली, बाकी जल रही थी। ब्लास्ट तो गाड़ी हुई थी जो मेन, बाकी गाड़ी आधी जल रही थी ना, वो भी उसमें से भी गाड़ी निकाली। उसमें रुकी हुई गाड़ी कोई नहीं है, ब्लास्ट हुई है वो चलती गाड़ी में हुआ है, चलते हुए गाड़ी में। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत LNJP अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात घटनास्थल और अस्पताल दोनों का दौरा किया और अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। इस मामले में NSG, NIA, फॉरेंसिक टीम और खुफिया विभाग को जांच के लिए लगाया गया। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लग सके कि कार कहां से आई, किन रास्तों से गुजरी
और इसमें बैठे कितने लोग थे। अब बात करते हैं इस घटना के सबसे चर्चित पहलू कार के पुलवामा कनेक्शन की। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए कार मालिक मोहम्मद सलमान ने बताया कि उसने ये कार 1.5 साल पहले ओखला में देवेंद्र नाम के शख्स को बेची थी। इसके बाद ये वाहन कई हाथों में घूमी और फिर ये कार पुलवामा में एक व्यक्ति तारिक के पास पहुंची। यानी ये वाहन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और फिर दोबारा दिल्ली आई। जांच एजेंसी अब उन सभी लोगों की पहचान और लोकेशन की पड़ताल कर रही है जिनके हाथ ये कार गुजरी। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ था। सुबह हरियाणा के फरीदाबाद के थौज इलाके में कश्मीरी डॉक्टर के किराए के मकान में 360 किलो एल्युमिनियम नाइट्रेट, हथियारों का जखीरा और टाइमर बरामद किया गया। इस डॉक्टर का नाम मुजामिल गनाई बताया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना और दिल्ली ब्लास्ट दोनों एक ही दिन के भीतर सामने आई, जिसके कारण आतंक मॉड्यूल की आशंका और मजबूत हो गई है। अब ताज़ा अपडेट की बात करते हैं। मंगलवार सुबह गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बड़ा उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसके बैठक में आतंकी नेटवर्क, शहरों की सुरक्षा और सीमाओं की निगरानी को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस द्वारा संघ चेकिंग की जा रही है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटना से जुड़ी सभी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, टोल प्लाजा कैमरा रिकॉर्डिंग्स और कार के रूट मैप को एक साथ किया जा रहा है ताकि सारे मूवमेंट का पता चल सके। जांच एजेंसियां ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि क्या ये आत्मघाती हमला था या फिर टाइम बम के माध्यम से किया गया विस्फोट। तो ये था दिल्ली में हुआ लाल किला ब्लास्ट का पूरा अपडेट, शुरुआती घटना से लेकर मौजूदा जांच की स्थिति तक। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को लेकर बेहद सतर्क है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आगे भी जैसे जैसे इस केस से जुड़े नए तथ्य सामने आएंगे, हम आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।